आदाब है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। डीजीपी तेलंगाना की हिदायत के बाद लॉकडाउन का सख्ती के साथ निफाज। दोनों शहरों में कई मुकामात पर पुलिस की सख्ती, कई गाड़ियों को किया गया जब्त। बेजा चालानत के खिलाफ मजलिसी अराकीन असम्बली की कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से नुमाइंदगी। लॉकडाउन के दौरान परेशान आवाम को हिरासा न करने का किया गया मुतालबा। कोविड वबा की दूसरी लहर के दौरान दवाओं और ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के खिलाफ की गई पुलिस कार्रवाइयों की रियासती वजीर केटीआर ने की सताइश। आंध्र प्रदेश असेंबली के बजट इजलास का आगाज। 2,29,779.27 करोड़ रुपए पर मुश्तमिल बजट पेश किया गया। कोविड के लिए इस्तेमाल होने वाले एंटीवायरल इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग में मुलविस 4 अफराद गिरफ्तार। साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने की कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना में जुज़वी लॉकडाउन के बावजूद कोविड पॉजिटिव केसेस दर्ज किए जा रहे हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों में जुमला 3,660 केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि 23 अमवात की तस्दीक हो चुकी है। इसी तर्ज पर जीएचएमसी हुदूद में जुमला 574 पॉजिटिव केसेस दर्ज किए गए हैं। बुलेटिन में यह भी बताया गया है कि पिछले 24 घंटों में रियासत भर में जुमला 4,826 अफराद कोविड से रोबा सेहत हुए हैं। हुकूमत ने अवाम से अपील की है कि वो कोरोना वबा की दूसरी लहर से बचने के लिए अपने एहतियाती इक़दामात को जारी रखें। टीआरएस कारगुजार सदर और रियासती वजीर केटी रामाराव ने तेलंगाना पुलिस की सिताइश करते हुए कहा है कि वबा और लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने कोविड दवाओं और इंजेक्शंस के अलावा ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ की हैं। केटीआर ने ट्वीट करते हुए कहा है कि कोविड की दूसरी वबा के दौरान इस सिलसिले में पुलिस ने 128 केसेस दर्ज किए हैं, जबकि 258 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने आवाम से अपील की है कि दवाओं को ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के बारे में इत्तला डायल 100 या फिर तेलंगाना डीजीपी को ट्वीट करते हुए दी जा सकती है। आंध्र प्रदेश असेंबली के बजट इजलास का आगाज हुआ, जिसमें वायएसआर हुकूमत ने साल 2021-22 के लिए अपना बजट पेश किया। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने 2,29,779.27 करोड़ रुपए पर मुश्तमिल बजट पेश किया। रियासती वज़ीर फाइनेंस बी राजेंद्र नाथ ने कानून साज असम्बली में बजट पेश करते हुए बताया कि रेवेन्यू तखमीना 1,82,196 करोड़ रुपए रखा गया है, जबकि कैपिटल तखमीना तकरीबन 47,582 करोड़ रुपए मख्तस किया गया है। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने बताया है कि कोरोना वायरस की वबा से लड़ने के लिए हुकूमत ने पिछले 14 महीनों के दौरान 2,239 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। అక్కడ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నప్పుడు ఆయన సెక్రటరీ ఆఫ్ డిఫెన్స్గా కూడా పనిచేసి ఆ తర్వాత రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత మరి యూరోప్ అంతా కూడా మరి చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు తాను అమెరికా దేశం నుంచి విపరీతమైన డబ్బుల సహాయం చేసి వెస్టర్న్ యూరోప్, పశ్చిమ యూరోప్ అంతా కూడా మరి మరొకసారి అభివృద్ధి చెందేదానికి ఒక ప్లాన్ ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఆ ప్లాన్ వల్లనే యూరోప్, పశ్చిమ యూరోప్ అంతా కూడా ఈరోజు మరి అభివృద్ధి చెందిందని చెప్పి మరి అందరూ కూడా శాస్త్రవేత్తలందరూ కూడా చెప్తూ ఉంటారు, ఆర్థికవేత్తలందరూ కూడా. అందుకే ఇది గుర్తించి ఆ తర్వాత 1953 సంవత్సరంలో
మార్షల్ గారికి నోబెల్ ప్రైజ్ ఇవ్వడం కూడా జరిగిందని చెప్పి ఒకసారి తెలియజేస్తూ ఉన్నాను అధ్యక్ష. वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की जानिब से कोविड के इलाज के लिए मख्तस किए गए गांधी हॉस्पिटल का दौरा किए जाने के बाद रियासती वज़रा ने भी हॉस्पिटल्स के दौरे शुरू कर दिए हैं। रियासती वज़ीर हरीश राव ने मेदक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का दौरा किया और वहां दी जाने वाली सहूलतों का जायजा लिया। नाज़रीन, इस खबर के साथ आइए देखते हैं रियासत की कुछ और सियासी खबरें मोहम्मद अख्तर के साथ। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने मेदक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स का दौरा करते हुए कोरोना के मरीजों की अयादत की और उनकी सेहत से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की। उन्होंने मरीजों को तयक़ुन दिया कि हुकूमत की जानिब से उनकी मुकम्मल सेहतयाबी तक इलाज जारी रखा जाएगा। इस मौके पर रुकन असम्बली पद्मा देवेंद्र रेड्डी, सुप्रीडेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चंद्रशेखर और दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने सिद्दीपेट के हॉस्पिटल के ICU वार्ड्स का भी दौरा करने के बाद बताया कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से किया जाने वाला फीवर सर्वे मुल्क भर में मुनफरिद है। ఇవాళ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ఎక్కడ కూడా రెమిడిసివిర్ కొరత కానీ మందుల కొరత కానీ ఆక్సిజన్ కొరత లేకుండా పూర్తి స్థాయిలో ప్రభుత్వం క్షణక్షణం కూడా మానిటర్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఈరోజు మెదక్ జిల్లాలో ఇప్పుడే రివ్యూ చేశాం. 219 రెమిడిసివిర్ ఇంజెక్షన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. మెదక్ జిల్లా ఆసుపత్రిలో, నర్సాపూర్ ఏరియా ఆసుపత్రిలో, తూప్రాన్లో ఉండేటువంటి కమ్యూనిటీలో కిరాణం సామాను తెచ్చుకుంటాం. మీరు ఇప్పుడు ఈ లాక్డౌన్ పరిస్థితుల్లో ఒక రోజు బయటకు వస్తే ఒక వారం రోజులకు, ఒక 5-6 రోజులకు సరిపోయే సామాన్ తీసుకొని మళ్ళీ 5 రోజుల దాకా ఇంట్లో నుంచి బయటకు రాకుండా ఉండాలి. కానీ రోజు అందరూ అదే సమయంలో మార్కెట్కు రావడం వల్ల రద్దీ అవుతా ఉంది. वज़ीर पंचायत राज ई दयाकर ने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव तवक्को है कि आइंदा 2 दिन में वरंगल के MGM हॉस्पिटल का दौरा करते हुए कोरोना के मरीजों की अयादत करेंगे और इंतजामात का जायजा लेंगे। ई दयाकर ने बताया कि वरंगल के सरकारी दवाखानों में ऑक्सीजन और दवाओं की कोई खिल्लत नहीं है और वरंगल में कोरोना वैक्सीन देने का अमल दोबारा अनकरीब शुरू किया जाएगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से रियासत की कई सियासी जमातें बशमूल कांग्रेस, BJP ने मुसलसिल कोरोना के इलाज को आरोग्यश्री के तहत करने का मुतालबा किया था, लेकिन ज़राए के मुताबिक रियासती ख़जाना खाली होने की वजह से वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत में कोरोना का इलाज आरोग्यश्री के तहत मुफ्त करने की बजाय दूसरी राह निकालते हुए मरकज़ी हुकूमत की आयुष्मान भारत स्कीम को रियासत में रूबेअमल लाने का फ़ैसला महज इसलिए किया है कि इससे रियासत के ख़जाने पर माली बोझ आयद नहीं होगा। हालांकि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मरकज़ी हुकूमत की महकमे सेहत की स्कीम से तेलंगाना की आरोग्यश्री स्कीम को बेहतर करार देते हैं। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने पार्टी कायदीन और कारकुनों से अपील की है कि वो कल साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी की 30वीं बरसी के मौके पर कोरोना के मुतासरा मरीजों और उनके तीमारदारों में इमदादी काम करें और उन्होंने हर पार्टी कारकुन को हिदायत दी कि वो कम से कम 50 मास्क तकसीम करें और खाने की तकसीम को मुमकिन बनाएं और ऐसे अफराद जो कोरोना वैक्सीन लेने के लिए अपना नाम रजिस्टर करवाए हैं उन्हें वैक्सीन लेने में मदद की जाए। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन की हिदायत पर मजलिसी अरकान असम्बली के एक वफद ने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS से मुलाकात की और लॉकडाउन के दौरान ट्रैफिक पुलिस की जानिब से किए जा रहे अंधाधुंध चालानात और फुटपाथ पर कारोबार करने वालों को किए जा रहे चालानात के सिलसिले में वाकिफ करवाया और नुमाइंदगी की कि इस मसले को फौरी हल किया जाए और मातहत ओहदेदारों को इस सिलसिले में ज़रूरी हिदायतें दी जाएँ। मज़कूरा वफद में मजलिसी अरकान असम्बली अहमद बलाला, जाफ़र हुसैन मेराज, मोहम्मद मौज़म खान, कौसर मोहिद्दीन के अलावा रुकन खान सास कौंसल, मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी और दीगर भी मौजूद थे। बादज़ा मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मीडिया को तफसीलात बताईं।
सुबह रिलैक्सेशन के ऊपर ये कारोबार करने वाले आज आकर सुबह में सदर मजलिस बैरिस्टर सऊदी नवीस साहब से मिलकर ये कह रहे थे कि मुझसे कि वो कुछ भी गिरा कर उनके टेबल के ऊपर कुछ भी ले रहा है, सामान फुटपाथ पे ले रहा है या देख रहा है तो उनको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे मिलकर पुलिस वाले फ़ोटो खींचकर चालान कर रहे हैं। अगर से सुबह में 4 घंटे के टाइम के अंदर आदमी निकल कर 200-300 रुपये 400 रुपये बड़ी मुश्किल से 4 घंटे के अंदर कमा रहा है, लेकिन उसको 1000 रुपये चालान हो जा रहा है, जिसकी वजह से वो निकल कर कारोबार कर अपना रोज़गार पालने की जगह उल्टा नुकसान हो रहा है। तो सदर मजलिस ने जब ही अंजनी कुमार कमिश्नर साहब को फ़ोन कर भी बताए थे और हम तमाम MLAs को, जाफ़र हुसैन मेराज को, मौज़म खान साहब को, कौसर साहब को और MLC को रियाजुल हसन अफंदी साहब को, हम तमाम को यहाँ पर भेजे। हमने कमिश्नर साहब से मिलकर नुमाइंदगी की कि भाई आप मोटरसाइकिल के ऊपर 2 जने एक साथ जा सकते हैं, जब एक छोटा गरीब व्यापारी अगर कारोबार कर रहा है तो वहाँ पर क्यों नहीं कर सकते। और कैब वालों को उनको ज़बरदस्ती जो फ़ोटोआँ खींचकर जो चालानात मार रहे हैं, हम यही उनसे मुतालबा करें कि भाई गरीब जीएगा कैसा। पहले लॉकडाउन में हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की मदद नहीं मिल रही है गरीब को, उसके साथ ही साथ निकल कर अगर 4 घंटे अगर कारोबार कर कुछ 200-400 रुपये कमा कर घर को नहीं लेकर देगा, 400 कमाएंगा, 1000 रुपये चालान भर देगा तो फिर कैसा उसका चलेगा। इसलिए हमने कमिश्नर साहब को शिद्दत से हमने नुमाइंदगी की। हम तमाम MLAs ने, कमिश्नर साहब ने वादा किया है कि इस किस्म की जो हरकत अगर आप हमारे इल्म में लेकर आए हैं उनको वो ये ख़तई तौर के ऊपर इसको रोक दी जाएंगी और किसी कीमत के ऊपर गरीबों को जो हरासा किया जा रहा है फुटपाथ के ऊपर या फ्रूट के मंडियों के ऊपर या कैब ड्राइवर्स को, ये तमाम का इन्होंने बोला कि वो खुद जायज़ा लेंगे और इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे कि ये दोबारा इस किस्म की गलती पुलिस से ना हो। के अंदर CM साहब ने हुकूमत की जानिब से गरीबों को 1 महीने का राशन दिए थे। अब ऑलमोस्ट कर्फ्यू मिलाकर 1 महीने के ऊपर हो गया, 10 दिन लॉकडाउन के हो गए और पिछले 1 महीने से कर्फ्यू चल रहा है। तो हम CM साहब से भी, हुकूमत से भी हम गुजारिश करते हैं कि जिस तरीके से पिछले वक्त आप लॉकडाउन के अंदर गरीबों को अनाज वगैरह दिए थे, इस बार भी आप दीजिए। पुलिस चालान कर रही है लेकिन हम जानते हैं ये हुकूमत गरीबों की थी और गरीबों की रहेगी इंशाअल्लाह, और हम यही मुतालबा। गुज़िश्ता रात शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में शदीद बारिश हुई, जबकि बारिश की वजह से रात में दर्जे हरारत में भी गैर मामूली कमी देखी गई। सड़कों पर बारिश के पानी का तेज़ बहाव भी देखा गया। समंदरी तूफ़ान तौक़ते के बाद में शुमाली हिंद की बेशतर रियासतों में जहां बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बायस रियासत तेलंगाना में भी बारिश की वजह से आवाम को गर्मी की शिद्दत से राहत मिली। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान भी हैदराबाद में कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बारिश होने की पेशकशी की है। सिकंदराबाद मोंडा मार्केट में लॉकडाउन में नरमी के औकात के दौरान गैर मामूली हजूम देखा गया और जहां मार्केट में समाजी फासले का भी फुकदान नजर आया। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक नरमी के दौरान बाजारों में गैर मामूली चहल पहल देखी जा रही है। रियासत तेलंगाना के DGP महिंद्र रेड्डी की तरफ से नरमी के औकात के बाद लॉकडाउन पर सख्ती से अमल की हिदायत के तनाजुर में आज शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस को सख्त तलाशी मुहिम में मसरूफ देखा गया। मुगलपुरा पुलिस स्टेशन के हदूद में इंस्पेक्टर रवि कुमार की क़यादत में ASI मोइन खान और उनकी टीम ने तलाशी मुहिम अंजाम दी। ताहम तिबी ज़रूरियात के लिए निकलने वालों को छूट दी गई, जबकि गैर ज़रूरी निकलने वालों को चालान किया गया। पुलिस की तरफ से आवाम को बार बार ताकीद की जा रही है कि कोविड के क़वायद की पाबंदी करें और गैर ज़रूरी घरों से बाहर निकलने से गुरेज किया जाए। डिलीवरी हो गई तो रास्ते में क्या करना? लेट होगा जाने का। अप्रैल मंथ का है ना ये? चलो
साइड पर रखा क्या कर ये लोग कौन है अब आ रहा हूं हां फोटो तो ले लेके एड्रेस दे देके जाए फोटो भी तो वहां नहीं यहां पे ना ये आपके रुपए में आधा घंटा होगा 10 बजे का मैं चलो। मदीना बिल्डिंग चौराहे के पास भी पुलिस सख्ती के साथ गाड़ियों के दस्तावेजात की जांच करती हुई नजर आई और गैर ज़रूरी निकलने वालों की गाड़ियों को जब्त किया गया, जबकि क़वायद की पाबंदी न करने वालों को चालानात भी किए गए। शहर के दीगर अहम जंक्शंस और चौराहों के पास भी पुलिस ने चेक पॉइंट्स कायम किए हैं, जहां दस्तावेजात की जाँच की जा रही है। दूसरी जानिब ज़रूरी खिदमात से वाबस्ता अफराद को और तिबी इलाज के लिए निकलने वालों को ही जाने दिया जा रहा है। मैंने 20 तारीख तक डॉक्टर लक्ष्मी अपने पानीपुरी में सीधा ही जाने है ना, ये बता के आराम से जा सकते हैं ना। मलकपेट के इलाके में लॉकडाउन नरमी के औकात के फौरी बाद कई मुकामात पर ट्रैफिक जाम देखी गई। पुलिस ने नलगोंडा चौराहे के पास क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वालों की गाड़ियां भी जब्त की और उन्हें चालानात भी किए गए। पुलिस की तरफ से जुमेरात से लॉकडाउन पर और भी सख्ती के साथ अमल किया जा रहा है, जबकि चेक पॉइंट और बैरिकेड्स लगाकर दस्तावेजात की भी जाँच की जा रही है। सिर्फ ज़रूरी खिदमात से वाबस्ता अफराद को ही जाने की इजाज़त दी जा रही है। सईदाबाद पुलिस स्टेशन हदूद के अलावा आईए सदन चौराहा और चंपापेट चौराहे के पास भी पुलिस को तलाशी मुहिम में मसरूफ देखा गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के तहत मंजूरा चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है और हल्के मलकपेट की 20 मुस्तहिक लड़कियों के सरपरस्तों में रुकन असम्बली अहमद बलाला ने शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी के चेक्स तकसीम किए। सईदाबाद मंडल के तहत मंजूरा दरख्वास्त गुजारों का ताल्लुक आसमानगढ़, किरण बाग, शंकेश्वर बाजार, गांधीनगर, सईदाबाद, सपोटा बाग, अकबर बाग और कुरमागुड़ा छावनी से बताया गया है। इस्तिफादा कुनिंगान ने सदर मजलिस से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया। कोल्हापुर में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के डिवीजन कॉरपोरेटर किशनबाग डिवीजन हुसैनी पाशा ने असद बाबा नगर में सीवरेज और पानी की लाइन के मसाइल का जायजा लिया और मुताल्लिका महकमे के अहदेदारों से नुमाइंदगी करते हुए फौरी कामों का आगाज़ किया। मीडिया को उन्होंने बताया कि मकामी अवाम की शिकायत पर फौरी हरकत में आते हुए सीवरेज लाइन और पानी की लाइन के मसले को हल करने की तगदू की गई और कामों का भी आगाज़ किया गया है। उन्होंने इस काम के जिम्मेदार अहदेदारों से इजहार तशक्कुर भी किया।
कुल्लू में इत्तेहाद मुस्लिमीन के डिवीज़न कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा डिवीज़न कॉरपोरेटर्स मुताल्लिक़ा डिवीजन्स में हो रहे तरक्याती कामों का जायज़ा लेने में मसरूफ़ है। इस सिलसिले के तहत रमनस्तपुरा डिवीज़न के कॉरपोरेटर मोहम्मद खादर ने मक्का कॉलोनी में वाक़े नाले की साफ़ सफाई के कामों का जायज़ा लिया। वाज़ेह है कि हालिया दिनों में गैर मौसमी बारिश की वजह से कई नाले उबल पड़े हैं, जिससे आवाम को तकालीफ का सामना है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस की हिदायत पर फौरी तौर पर मुताल्लिक़ा कॉरपोरेटर्स इस सिलसिले में सरगर्म हो चुके हैं। इस मौके पर मोहम्मद खादर के हमरा सरगर्म इसी कारकुनान भी मौजूद थे। टीआरएस अक़लियती कायद मोहम्मद ख्वाजा बदरुद्दीन की क़यादत में उनकी टीम ने दोनों शहरों में कई मकामात पर पुलिस अहलकारों को मेवाजात और दीगर अशियाए ख़ुर्दनोश तक़सीम की। बादा टीआरएस कायद बदरुद्दीन ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक पुलिस अहलकार अपने अहल खाना को छोड़ते हुए शहरियों के लिए अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। कड़ी धूप हो या फिर बारिश, 24 घंटे वो सड़कों पर रहते हुए अपने फ़राइज़ की अंजामदही को यकीनी बना रहे हैं। ऐसे में शहरियान का भी फ़र्ज़ बनता है कि उनका ख्याल करें। यही वजह है कि मुख्तलिफ मकामात पर तैनात पुलिस पिकेट्स में मेवाजात और अशियाए ख़ुर्दनोश तक़सीम की जा रही हैं। इस मौके पर टीआरएस कायद महबूब खां के अलावा दीगर भी मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सीएम साहब केसीआर साहब के और होम मिनिस्टर महमूद अली साहब के सरपरस्ती में आज हम पुलिस डिपार्टमेंट में, क्योंकि 24 घंटे अपना परिवार छोड़ के आवाम के खिदमत में लॉकडाउन में काम कर रहे, उस वजह से हमारी टीम पूरी मिलकर 2 दिन से उनको फ्रूट और जूस दिया जा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग भी घरों से मत निकलिए, क्योंकि हमारी हिफाजत के लिए वो लोग रोडों पे बैठे हुए, तो इसलिए आप लोग भी ख्याल करिए, वो लोगों का भी हम ख्याल करना चाहिए, वो लोगों के लिए दुआ करना चाहिए, क्योंकि हुकूमत ऐसी बेहतरीन हुकूमत हिंदुस्तान में पहली हुकूमत है हिंदुस्तान में जो आवाम की फ़िक्र कर रही, ये आप लोग बेहतर अंदाज से जान सकते। और थोड़े दिन हुआ तो महामारी चले जाएंगे, इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर तरक्की की तरफ से, हमारा हिंदुस्तान में तेलंगाना पहले नंबर 1 पे जाने वाला है, इसलिए आप लोग दुआओं के काबिल हैं। हम ज़रूर हमारे सीएम साहब केसीआर साहब और केटीआर साहब को दुआ कीजिए और आवाम के लिए भी दुआ कीजिए, क्योंकि जो मेडिकल डिपार्टमेंट में भी जो डॉक्टर्स वगैरह, नर्स वगैरह जो पुलिस डिपार्टमेंट सब काम करी, उनके भी लिए दुआ किए, क्योंकि वो लोग भी हमारी जान की हिफाजत करने के लिए, क्योंकि हैदराबाद में देखिए आप डीआरएफ की टीम भी जो सैनिटाइज़र कर रहे और म्यूनसिपल वाले जो कर रहे, पुलिस वाले कर रहे, मेडिकल डिपार्टमेंट कर रहे, हर चीज़ अपनी सहूलियत के लिए कर रहे। इसलिए मेहरबानी करके आप लोग भी थोड़े दिन घरों पे रहिए, हिफाजत करिए, कुछ भी मेडिकल प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट आपके साथ। सीनियर सहाफ़ी डॉक्टर हबीब इमाम खादरी की ज़ेरे इदारत माहनामा मैगज़ीन तारीख़ दक्कन शाया की जा रही है, जिसकी रस्म रोनुमाई समाजी जहदकार और कुल हिंद मुस्लिम संगम के सदर खालिद रसूल खां ने अंजाम दी। इस मौके पर उमर बाजादा, फैसल बाजादा हाल मुक़ीम कनाडा के अलावा सैयद मोइज़ुद्दीन खादरी, अलमारूफ नुमान खादरी, मशाइख बालापुर और दीगर भी मौजूद थे। चीफ एडिटर सैयद हबीब इमाम खादरी के मुताबिक इस मैगज़ीन में समाजी तहक़ीक़ और तनक़ीद के मज़ामीन के अलावा क़दीम तारीख़ दक्कन, सक़ाफ़त, तहज़ीब और तमद्दुन के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर सैर हासिल बहस होगी।
तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी के डायरेक्टर और सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद गौस, डॉक्टर AK अलवी, समाजी जहदकार खालिद रसूल खान, सदर ऑल इंडिया उर्दू मास सोसाइटी फॉर पीस डॉक्टर मुख्तार अहमद फरदीन के अलावा रिसर्च स्कॉलर मोहसिन खान और दीगर ने रिसाले की रस्म इजराई पर डॉक्टर हबीब इमाम खादरी को मुबारकबाद दी और अपनी नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। जिन्होंने तारीख दखन हैदराबाद से पहला शुमारा कल ही इसका जो है खालिद रसूल खान साहब के हाथों रस्म इजरा अमल में आई है और इस किताब इस मैगज़ीन में हिंदुस्तान भर के तमाम रिसर्च स्कॉलर को मौके दिए जाएंगे और इस मैगज़ीन के लिए डॉक्टर मुख्तार अहमद फरदीन अपनी नए ख्वाहिशात का इजहार करते हुए ये कहना पसंद करेंगे कि आज की नस्ल को चाहिए कि उर्दू मैगज़ीन जो तमाम मिल्लत और कौम के मसाइल से घिरे हुए हैं, इन मसाइल पे मैगज़ीन में मज़ामीन बहुत कम शाया होते हैं, इसलिए डॉक्टर सैयद इमाम हबीब कादरी ने जो काम अंजाम दिए हैं हैदराबाद में, ये काबिल नई मैगज़ीन डॉक्टर सैयद हबीब इमाम कादरी साहब ने निकाला है। इसके ताल्लुक़ से मुझे आज देखकर बहुत खुशी हुई कि हैदराबाद में फाइनली ये एक ऐसी मैगज़ीन निकल रही है जिसका बहुत ज़माने से ज़रूरत है। इमाम कादरी साहब जो इस पर कंसंट्रेट करेंगे सोशल इश्यूज़ पे, जो मुसलमानों के और हैदराबाद के और तेलंगाना के जो सोशल इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसके ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। आज तक ये काम कोई भी नहीं कर रहा था। जितने भी दूसरे मैगज़ीन हैं और न्यूज़पेपर्स हैं, वो लोग इस इश्यूज़ को साइडलाइन करते रहे। तो मुझे बहुत खुशी हुई ये मैगज़ीन देख के। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसको एक ग्रैंड सक्सेस बनाएं और इसको सब्सक्राइब करें और इसमें जितना हो सका अपने एडवर्टाइजमेंट दें। मैगज़ीन में एडवर्टाइजमेंट देने का एडवांटेज ये है कि एक मैगज़ीन का एडवर्टाइजमेंट सालों चलता है, क्योंकि मैगज़ीन कहीं भी रखी रहती है और लोग पढ़ते हैं। तो आप इमीडिएटली आप इसको सपोर्ट करना शुरू कर दें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। दबिस्तान दक्कन हैदराबाद आलमी शोहरत याफ्ता उर्दू अदब और कौमी यकजहती का गहवारा है। उर्दू का अलमबरदार रसाला माहाना तारीख़ दक्कन उर्दू अदब में शामिल होकर दबिस्तान दक्कन हैदराबाद की सरजमी पर अपनी तारीख़ बनाएगा। यकीनन रसाला से उर्दूदां तबका रिसर्च स्कॉलर मुस्तफ़ीज़ होंगे। मदीर डॉक्टर सैयद हबीब कादरी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही साथ एडिटोरियल बोर्ड के सभी मेंबरान व अहदेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये रिसाला आलमी सतह पर मकबूल होगा और हम सब इससे मुस्तफ़ीज़ होंगे। उपल में वाक़ई सरकारी अक़लियती अक़ामती स्कूल्स में भी दाखिले जारी हैं। स्कूल की प्रिंसिपल रेशमा हुसैन ने बताया कि 5वीं 6वीं के अलावा इंटरमीडिएट साल अव्वल में दाखिले जारी हैं। उन्होंने ख्वाहिश में तलबा के सरपरस्तों से स्कूल से रास्त राबिता करने की दरख्वास्त की है। प्रिंसिपल रेशमा हुसैन ने बताया कि मज़कूरा अक़ामती स्कूल सिर्फ लड़कियों के लिए मुख्तस है और हर साल नताइज 100% बरामद होते हैं। वादे है कि रियासत भर में कायम सरकारी अक़लियती अक़ामती स्कूल्स में दाखिले जारी हैं, जिनके लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दी जा सकती है, जबकि दाखिले इस मरतबा एंट्रेंस इम्तिहान के ज़रिए नहीं बल्कि खुरा अंदाजी के ज़रिए देने का फैसला हुकूमत ने लिया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर रेशमा हुसैन टेम्बरी सुपल गर्ल्स स्कूल की प्रिंसिपल बात कर रही हूँ। ये साल मैं तमाम माइनॉरिटी पेरेंट्स को और बच्चों को मैं आप सबसे गुजारिश कर रही हूँ कि टेम्बरी सुपल गर्ल्स स्कूल में 5th क्लास 6th क्लास और इंटरमीडिएट MPC BPC फर्स्ट ईयर में एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर लेने के वास्ते आप सब लोग हमारे स्कूल में एडमिशन लो, बल्कि मैं आप सबसे गुजारिश कर रही हूँ। और ये हमारे स्कूल में ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफलाइन एप्लीकेशन दो भी कर ले सकते हैं आप लोग। आए देखते हैं के बात की खबरें। वेजन पुलिस की जानिब से जोन में वाक़ई यतीम खानों और ओल्ड एज होम्स को खाना फराहम करने की गरज से इक़दाम का आगाज़ किया गया है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS ने मज़कूरा प्रोग्राम का आगाज़ किया, जबकि इस मौके पर जॉइंट कमिश्नर वेस्ट जोन AR श्रीनिवास, ACP शिवा मारुति के अलावा दीगर भी मौजूद थे।
वेस्ट पुलिस ने मस्कुरा इक़दाम रसोई सेवा प्रोजेक्ट के इश्तिराक से शुरू किया है। हैंडीकैप बच्चों को, गरीब बच्चों को भोजन के लिए, उनके कुछ खेलने के लिए लैपटॉप, इस तरह का चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जिसमें हरियाणा नागरिक संघ और अग्रवाल समाज और उनके सभी शाखा ने मिलकर ये डोनेशन किया। इसके लिए AK अग्रवाल साहब को, पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इस तरह के फिलैंथ्रोपिस्ट वर्क दूसरे जोन में भी करने का रिक्वेस्ट करता हूँ। ऐसे समय में जब क्राइसिस के कारण लोगों को कुछ दिक्कत हो रही है, तो इस तरह की मदद से गरीब को और बच्चों को ज़रूर मदद मिलेगा। थैंक यू सो मच। साउदर्न टास्क फोर्स टीम ने हुसैन पुलिस और आसिफ नगर पुलिस के इश्तिराक से बावसूख इत्तला पर अलहदा मकामात पर कार्रवाइयाँ की और कोविड एंटी वायरल इंजेक्शंस की ब्लैक मार्केटिंग में मुलविस 4 अफराद को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक 22 साला मोहम्मद अख्तर खान, 22 साला मोहम्मद मुजफ्फर खान, 31 साला मोहम्मद हकीमुद्दीन और 32 साला सैयद सजीदुद्दीन को हिरासत में लिया गया और 6 इंजेक्शंस बरामद किए गए। मज़ीद कार्रवाई की गरज से मुलज़िमीन को हुसैन आलम पुलिस के हवाले किया गया। राचाकुंडा शी टीम्स को 16 बाइक्स और एक एम्बुलेंस हवाले की गई, जबकि आवाम से अपील की गई है कि वह शी टीम की खिदमात से इस्तेफादा करें। कमिश्नर पुलिस राचाकुंडा महेश भागवत ने लॉकडाउन के दौरान खिदमात को तौसी करने की गरज से शी टीम्स की DCP सलीमा की निगरानी में काम करने वाली टीम को 16 बाइक्स और एक एम्बुलेंस हवाले की। उन्होंने इस सिलसिला में मीडिया को तफसीलात भी बताई। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के अंदर हमारे होम मिनिस्टर साहब ने हाल ही में 16 टू व्हीलर्स होंडा एक्टिवा हमारे सी टीम के लिए दिए थे। आज ये जो व्हीकल्स है वो सी टीम को हर एक हमारी कांस्टेबल, वुमेन कांस्टेबल हो, मेल कांस्टेबल हो, वो आज हमने बात दी यहाँ पे। और सी टीम व्हीकल लॉन्चिंग का प्रोग्राम यहाँ पे LB नगर कैंप ऑफिस में हमने अरेंज किया था। ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट में हैदराबाद सिटी भी है और हैदराबाद सिटी के साइबराबाद, हैदराबाद और राचकोंडा ये तीनों कमिश्नरेट अभी उसका हिस्सा है। उसके अंदर CCTV कैमरास लगाना महिलाओं के लिए, खासकर सेफ्टी के लिए, और ये कुछ सी टॉयलेट्स, उसके साथ साथ ये सभी मोबिलिटी के लिए सी टीम्स के टू व्हीलर्स, ऐसे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स उसके अंदर है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे होम मिनिस्टर साहब को, हमारे मुख्यमंत्री साहब को। ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट में काफ़ी अच्छे काम यहाँ पे अभी चल रहे हैं। हमारे DG साहब ने हमें ये 16 व्हीकल सैंक्शन किए, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ साथ आज राचकोंडा में हमने हमारी एक पुलिस एम्बुलेंस यहाँ पे लॉन्च की। हमारे पास पुरानी एम्बुलेंस थी, तकरीबन 8 लाख रुपए खर्चा करके
उसको अभी हमने एयर कंडीशनिंग तरवात उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी उसमें अभी अवेलेबल है, मोबाइल स्ट्रेचर है, उसमें इमरजेंसी इक्विपमेंट पूरे अभी अवेलेबल है। तो जब भी इमरजेंसी हो तो भी हम खासकर हमारे लोगों के लिए, पुलिस के लिए ये एम्बुलेंस यूज़ करेंगे। पब्लिक के लिए ऑलरेडी हमने कोई स्वयंसेवी संस्था के साथ जुड़ के यहाँ पे एम्बुलेंस सर्विस शुरू की है। स्टैंड प्लस और रेड एम्बुलेंस नाम की जो सेवा है वो स्मार्ट IMS नाम के संस्था ने स्पॉन्सर किया है। 24/7 ये एम्बुलेंस अवेलेबल है। नॉर्दर्न टास्क फोर्स टीम ने ब्लैक फंगस बीमारी के लिए इस्तेमाल होने वाली एक इंजेक्शंस को ब्लैकमेल करने के इल्ज़ाम में 3 अफराद को हिरासत में लिया, जबकि उनके कब्जे से 5 इंजेक्शंस बरामद किए गए। तफसीलात के मुताबिक हिरासत में लिए गए अफराद में S विनोद कुमार, F काशैया और मोहम्मद ख्वाजा निज़ाम शामिल हैं। इनके कब्जे से 5 इंजेक्शंस के अलावा 3 सेलफोन्स बरामद किए गए। बादा मजीद कार्रवाई की गरज से मुलजिमीन को पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन के हवाले किया गया। बाइक तेज रफ्तारी से न चलाने और अपने घर के करीब चबूतरे पर न बैठने के लिए नसीहत करना एक नौजवान को महंगा पड़ा। तफसीलात के मुताबिक MA नईम ने इस सिलसिले में कार मैकेनिक क़य्यूम साकिन अल जुबैल कॉलोनी को नसीहत की थी, जिसके बाद बरहमी अपने दिल में रखते हुए क़य्यूम ने चाकू से नईम पर हमला किया। हाशिमाबाद के साकिन MA नईम इस सिलसिले में ज़ख्मी हुए। ताहम चनारगुट्टा पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। वाज़ेह है कि पुराने शहर के अक्सर मोहल्ले जात में ये देखा जाता है कि नौजवान बाइक तेज़ रफ्तारी से चलाते हुए बच्चों को टक्कर भी दिया करते हैं या फिर चबूतरों पर बैठकर वक्त गुजारी करना एक नया मशगला बन चुका है। इस सिलसिले में नसीहत करने पर बरहमी भी ज़ाहिर की जाती है। उन्होंने अच्छा अंदर नमाज पढ़ते बैठे हुए थे तो वहाँ से बुला भी जाए, बार बार बुला रहे थे बच्चों को। मैं कुरान शरीफ पढ़ के उसका तर्जुमा सुनाते रहे तो बार बार बाहर बुला रहे। तो मैं बोली क़य्यूम बुला रहे बोलते मैं आवाज़ दी ना, नमाज पढ़ रहा बच्चा बोल के बोले तो भी बार बार बुला रहे थे। अब वो उनके कोई बड़े आए बोल के बोले तो पहले उनके वालिद साहब को बुला भी जाए, उन्होंने नहीं गए। उन्होंने खाना खा रहे थे, उन्होंने गए। उसके बाद फिर बच्चे को बुला भी जाए तो बच्चा ऐसा गया कि नहीं कि निकाल के एकदम उनके वालिद साहब बात कर रहे हैं कहते वो जो बच्चा हमारा क़य्यूम यहाँ हमेशा गड़बड़ हंगामा पी के तमाशे करना रोड पे उसका प्रोफेशन है, हमेशा से यही करता। वहाँ है अलजुबैल में है उसका घर, यहाँ पे नहीं है तभी यहीं फिरते रहता। पीले के आके छुरा, इतना बड़ा छुरा है। हम लोग चीखते बाहर गए, पूरे भाग गया। खून निकल रहा था, गले को मारने जा रहा था कहते एकदम बच्चा हाथ बीच में ला लेने से हाथ पे पड़ा, ऐसा झुक गया कहते जल्दी करे। उन लोग आके सब देख लेके रिकॉर्डिंग कर लेके गए। हर 2 दिन को ऐसा गाड़ी चलाता मर जाना बच्चे। यहाँ पे सामने भी एकदम आके एकदम रोक के परसों इतना की तमाशा मारम पीटी हो गई उन लोगों को। यहाँ पे 2 मरतबा इतने लड़ाई यहाँ पे उसके तरफ से होते रहते घर में। पर आप सख्त कार्रवाई करिए। गुंडा अनासिर का बहुत बढ़ गया है यहाँ पे। हाशिमाबाद में बच्चे पूरे यहाँ पे बैठते हैं, यहाँ पे बच्चियां रहते हैं, नहीं बैठना बोल के बार बार बोले। परसों 2 दिन पहले भी बच्चा बोला करते या नहीं बैठना बोल के नहीं बैठना बोले तो वो बदमाशी वो निकाल के खुसूमत निकाल के पीले के आके बच्चे को खाली बुला रहे बोल के खाली बुला रहे। मेरा इतना अच्छा दोस्त था, वैसा था, ऐसे बातें कर रहा था जब से ठहर के यहाँ पे बातें करके उसके बाद आके ऐसा मार के गया। गला काटने वाला था। उन्हें अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बुक करो उसके ऊपर।
आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे अहम खबरों पर। डीजीपी तेलंगाना की हिदायत के बाद लॉकडाउन का सख्ती के साथ निफाज। दोनों शहरों में कई मुकामात पर पुलिस की सख्ती, कई गाड़ियों को किया गया जब्त। बेजा चालानत के खिलाफ मजलिसी अराकीन असम्बली की कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से नुमाइंदगी। लॉकडाउन के दौरान परेशान आवाम को हिरासा न करने का किया गया मुतालबा। कोविड वबा की दूसरी लहर के दौरान दवाओं और ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के खिलाफ की गई पुलिस कार्रवाइयों की रियासती वजीर KTR ने की सताइश। आंध्र प्रदेश असम्बली के बजट इजलास का आगाज। 2,29,779.27 करोड़ रुपए पर मुश्तमिल बजट पेश किया गया। कोविड के लिए इस्तेमाल होने वाले एंटीवायरल इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग में मुलविस 4 अफराद गिरफ्तार। साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने की कार्रवाई। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं अख्ताम पज़ीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।